आप आईपीएल की लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटोर हैं। क्या आप मानते हैं कि आईपीएल ने क्रिकेट की तकदीर और तस्वीर को दोनों को बदला है? जी हाँ, बिल्कुल। एक क्रिकेटर का टेन्योर सिर्फ 35 या 36 साल तक का ही होता है। हम बॉलीवुड की तरह या फिर पॉलिटिशियंस की तरह नहीं है जो 80-80, 90-90 साल तक काम करते हैं, जो 60 साल 70-70 साल तक एक्टिंग करते हैं। 35 साल की उम्र में सिर्फ 15 ही लोग इंडिया के लिए खेलते हैं, बाकी लाखों बच्चे, हज़ारों बच्चे खेलते हैं क्रिकेट। तो उनके लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, उनको भी अपना घर परिवार, माँ बाप को देखना है। आईपीएल ने वो प्लेटफॉर्म, वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी उन बच्चों को दी है। थ्योरी होती है कि इंडिया की परफॉर्मेंस इफेक्ट हो जाती है जब 2 महीने आईपीएल खेलते हैं, उसका असर टीम इंडिया की परफॉर्मेंस पे पड़ता है। तो उस क्रिटिकल अप्रोच को आप कैसे देखते हैं? उस क्रिटिकल अप्रोच को शायद ये बहुत लोग नहीं बोलेंगे और मेरे को बोलना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है यही सच्चाई है और ये सच दुनिया के सामने आना चाहिए। जी, हमारा देश टीम ऑब्सेस्ड देश नहीं है, इंडिविजुअल ऑब्सेस्ड देश है। हम इंडिविजुअल्स को अपनी टीम से बड़ा मानते हैं। बाकी देशों में, चाहे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में टीम बड़ी है, इंडिविजुअल बड़ा नहीं है। और ये जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं ना इंडियन क्रिकेट के, ब्रॉडकास्टर से लेके मीडिया से लेके सबसे लेके, अल्टीमेटली अनफॉर्चुनेटली ये एक पीआर एजेंसी बन के रह गए हैं। ब्रॉडकास्टर्स नहीं हैं, ये सिर्फ 3 लोगों को पूरा दिन दिखाएंगे। आपने 50 रन बनाए, मैंने 50 रन बनाए, पूरा दिन अगर आप मुझे दिखाएंगे तो सारी जनता को ये लगेगा मैं ही स्टार हूँ। आपको क्या बोला जाएगा कि आप बड़े अंडररेटेड खिलाड़ी हैं। अंडररेटेड कौन बनाता है? अंडररेटेड ब्रॉडकास्टर ही तो बनाता है, सोशल मीडिया ही तो बनाती है, एक्सपर्ट ही तो बनाता है। अगर मेरे बारे में पूरा दिन बोला जाए और आपके बारे में, आपकी परफॉर्मेंस के बारे में नहीं बात करी जाए, तो आप ऑटोमेटिकली अंडररेटेड हो जाएंगे। आपने भी उतनी मेहनत करी है जितनी मैंने मेहनत करी है। अगर आपकी परफॉर्मेंस को आपको क्रेडिट नहीं दिया जाएगा तो हमेशा आप अंडररेटेड ही रहेंगे, और ये सबसे बड़ी सच्चाई है। और तभी हम आगे जाके बहुत लंबे समय से अभी तक आईसीसी टूर्नामेंट इसलिए नहीं जीते क्योंकि हम इंडिविजुअल्स के साथ इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। जो मच अवेटेड सवाल है, मैं उस पर आऊँगा थोड़ी देर के अंदर। लेकिन आपकी अब मैं एक जो ये अगला सेगमेंट है उसमें मैं आपको 6 खिलाड़ियों की तस्वीर दिखाऊंगा और आपसे जानने की कोशिश करूंगा, वो 2 सेट में आएगी, कि आपको इनमें से कौन लगता है जो इंडिया खेल सकता है। मुझे लगता है तिलक वर्मा के पास एबिलिटी है, और तिलक वर्मा, मैं उनको जानता नहीं हूँ किस तरीके के इंडिविजुअल है, लेकिन जितना थोड़ा बहुत मैंने आईपीएल में सुना है कि बहुत हार्ड वर्किंग है, और जिस तरीके से उनमें काबिलियत है, अगर वो मेहनत करते रहेंगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर वो अपना सर ग्राउंडेड रखेंगे, अपने आप को ग्राउंडेड रखेंगे, तो उनके पास एबिलिटी है कि वो आगे जाके इंडिया खेल सकते हैं। तो शुभमन गिल आने वाले दिनों में गौतम गंभीर बन सकते हैं? नहीं, आप शुभमन गिल को कुछ भी बनने की जरूरत नहीं है, उनको शुभमन गिल ही बनने की जरूरत है। और मैं कभी भी ये नहीं मानता, ये सवाल पहले भी हमारे टाइम पे भी पूछा जाता था कि क्या ये अगले युवराज सिंह बन सकते हैं, क्या ये अगले जहीर खान बन सकते हैं। किसी को कुछ बनने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ अपने आप को जो आप खुद हैं आप वही बन जाएं, वो बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत बढ़िया। चलिए अगली 3 तस्वीरें आ गई है। ऋतुराज गायकवाड़, रिंकू सिंह और यशस्वी जायसवाल। मेरा मानना है यशस्वी जायसवाल को इंडिया की T20 टीम में होना चाहिए, और सिर्फ एक टूर्नामेंट के लिए नहीं, अगले वर्ल्ड कप के लिए भी। अगले वर्ल्ड कप के लिए भी। और रिंकू सिंह की कहानी बड़ी इंस्पायरिंग है, कुछ बताना चाहेंगे? इंस्पायरिंग है और उन्होंने प्रदर्शन भी बहुत अच्छा किया, लेकिन वक्त दीजिए। एक सीज़न में किसी को सिलेक्ट मत कीजिए, उनको जाके डोमेस्टिक सीज़न में रन बनाने दीजिए, अगले सीज़न में फिर आईपीएल में रन बनाने दीजिए, और फिर उनको अगर आप देखते हैं कि वो उतना कंसिस्टेंटली बनाते हैं रन, तब उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में सोचिए। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है कि हम 2 महीने आईपीएल को इतना सीरियसली ले लेते हैं, जो भी अच्छा करता है इसको इंडिया खिला दो। यशस्वी जायसवाल ने सिर्फ आईपीएल में अच्छा नहीं किया, डोमेस्टिक क्रिकेट में 200 बनाए, 300 बनाए, वनडे क्रिकेट में 200 बनाए विजय हज़ारे में। तो ये जो आईपीएल में किया है, ये सिर्फ आइसिंग ऑन द केक था, इसलिए यशस्वी जायसवाल को तीनों इनफैक्ट फॉर्मेट में होना चाहिए। चलिए, मेरा अगला सवाल ये है कि एक तो ऑफिशियल ट्रोलिंग होती है, एक अनऑफिशियल ट्रोलिंग होती है। ऑफिशियल ट्रोलिंग मैं बोलता हूँ जिसमें हम देखते हैं कई बड़े बड़े लोग ट्रोल करते हैं किसी व्यक्ति को। हमने लेटेस्ट देखा नवीन उल हक को ट्रोल किया गया। उस हद तो तब हो गई जब शुभमन गिल की सिस्टर को ट्रोलर्स ने ट्रोल किया। व्हाट यू हैव टू से ऑन दैट? दैट्स अ वेरी वेरी वैलिड क्वेश्चन, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल। और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि आगे आने वाले समय में अगर इस देश में जो सबसे बड़ा कारण बनेगा यूथ का डिप्रेशन का, वो है सोशल मीडिया। अगर यूथ डिप्रेशन में जाएगा तो वो सोशल मीडिया है, और कोई इसके बारे में बात नहीं करेगा। वो चीज़ सच नहीं है जो खरीदी जा सके। आप ट्रोल्स खरीद सकते हैं,
आप फॉलोअर्स खरीद सकते हैं, आप बॉट्स खरीद सकते हैं। तो जो चीज़ बिकाऊ होती है वो सच कैसे हो सकती है? सोशल मीडिया पे अगर आप रहना चाहते हैं आप रहिए, मैं मना नहीं कर रहा कि आप सोशल मीडिया पे मत रहिए लोकल, लेकिन सोशल मीडिया को अपनी ज़िंदगी का पार्ट मत बनाइए। आपको बुरा लगा जब शुभमन गिल की सिस्टर को ट्रोल किया गया, जब नवीनुल हक के साथ ये हुआ? यू फेल्ट बैड? देखिए, आई फील बैड फॉर एवरीवन, नॉट ओनली शुभमन गिल, नॉट ओनली नवीनुल हक, फॉर एवरीवन। जो ट्रोल कराते हैं उनके लिए भी और जो ट्रोल होते हैं उनके लिए भी, क्योंकि जो ट्रोल करवाते हैं वो भी एक दिन ट्रोल होंगे। मैं पैसे खर्च करके, बहुत बार ये सवाल मुझसे पूछा गया अमीश जी, और ये बहुत वैलिड सवाल है, इसलिए शायद मैं थोड़ा वक्त लूँगा जी कि आप क्यों नहीं सोशल मीडिया पे पैसे खर्च करते और लोगों को ट्रोल कराते या लोगों के लिए नैरेटिव क्रिएट करते। और शायद मैं बहुत लोगों से ज़्यादा पैसे खर्च कर सकता हूँ जो लोग इस तरीके से पैसे खर्च करते हैं ट्रोल करवाने के लिए या दूसरे की इमेज ख़राब करने के लिए, मैं कर सकता हूँ। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी सच पे जीने का प्रॉमिस किया। हम 5,000 लोगों को रोज़ अगर 1 रुपये में खाना खिलाते हैं तो उसकी कॉस्ट है। अगर मैं वो 5,000 लोगों का खाना बंद करके वही पैसा सोशल मीडिया पे लोगों को ट्रोल या अपनी इमेज बेहतर करने के लिए लगा दूँ तो शायद आज मैं भी उसी तरीके का ब्रांड होता। लेकिन मेरे लिए वो 5,000 लोग जो भूखे हैं उनका पेट भरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे घर में 2 छोटी बच्ची हैं। कल जब वो बड़ी होंगी तो उनको ये बोला जाएगा, अगर उनसे ये पूछा जाएगा कि आपके फादर किस तरीके के व्यक्ति थे, तो उनको खड़ा होकर ये बोलने में हिम्मत होनी चाहिए कि वो रोज़ 5,000 लोगों को खाना खिलाते थे, 5,000 लोगों को ट्रोल नहीं कराते थे। वर्ल्ड कप आगे हमारे सामने है। देखिए, ये हर सीरीज में एक बार ही बैटिंग कोलैप्स ज़रूर होता है हमारा, और वो जायज़ और वो हमारा नहीं, हर टीमों का होता है। तो ये है कि उस बैटिंग कोलैप्स को ना होने दे, उसके लिए क्या कर सकते हैं? क्योंकि हमारे टाइम में भी होता ऐसा नहीं कि हम लोग सारे मैचेस जीते थे, हम लोग हारते थे, बहुत सारे सीरीज आ रहे हैं, तो एक पार्ट ऑफ द गेम है। बट ये है कि क्या गलतियां की हमने उसको ना दोहराएं दोबारा, या क्या विकेट बनाई है वो सेम विकेट ना बनाएं दोबारा दूसरे सेंटर पर। बट कभी कभी ये भी प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर बीसीसीआई में आपस में एसोसिएशन के साथ कोई खिंचाव है तो उसके चक्कर में इंडियन टीम पिस जाती है, तो वहाँ विकेट ऐसा बनाया जाता है कि यहाँ पर यार इंडियन टीम जीते ही ना, क्योंकि उनकी लड़ाई चल रही होती है बीसीसीआई में। तो वो भी कभी कभी रीजन हो जाता है। एसोसिएशन टीम को ही हरवा देती है, टीम को हरवाती नहीं, विकेट ऐसा बना देती है कि फिर टीम उस पर कुछ कर नहीं पाती। क्योंकि मैंने तो बहुत देखा अपने कैरियर में, हमारे टाइम में बहुत, हम लोग नागपुर में एक टेस्ट मैच खेले थे, वो ग्रीन टॉप था। मोहाली में एक बार खेले थे, वहाँ पर ग्रीन टॉप था। तो कानपुर में खेले थे एक बार, वहाँ टर्निंग ट्रैक था। तो ऐसा होता है कि बहुत बार कि हमें ध्यान में रखकर कि भाई हमारी मतलब एसोसिएशन की बोर्ड से लड़ाई चल रही है, यार इनको ये दे दो ताकि इनका थोड़ा सा बीसीसीआई का नाम खराब हो, ऐसा। बट वो होना नहीं चाहिए। बट ये आई थिंक क्रेडिट ऑस्ट्रेलियन टीम को भी देना चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने पहला मैच हारा उसके बाद कम बैक किए। तो आई थिंक वो बैटिंग कोलैप्स एक बार ज़रूर होता है, तो मुझे लगता है शायद वो कोलैप्स अच्छा है कि वर्ल्ड कप से पहले जितनी बार होना हो जाए, वर्ल्ड कप में ना हो। वर्ल्ड कप में कप्तान किसको देखना चाहेंगे आप? जब से मैं रिटायर हूँ कि बहुत सारे कप्तान आए हैं, बट एक भी कप्तान ऐसा नहीं जो हारा हो, और वर्ल्ड कप एक भी कप्तान ऐसा नहीं जिसने जिताया हो। तो फर्क नहीं पड़ता कि कौन कप्तान है, फर्क ये पड़ता है कि टीम कॉम्बिनेशन क्या खेलेगा। सही प्लेइंग 11 खेलती है तो फिर आपकी जीत निश्चित हो जाती है, क्योंकि कप्तान कोई भी हो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। कोहली थे तब भी हम लोग बायलैटरल जीत रहे थे, वर्ल्ड कप नहीं जीते, सेमीफाइनल हार गए। रोहित शर्मा बने हैं, उनके अंडर भी वर्ल्ड कप T20 खेले, वहाँ भी सेमीफाइनल हार गए। तो टीम कॉम्बिनेशन उस दिन बेटर होना चाहिए और टीम की उस दिन परफॉर्मेंस बेटर होनी चाहिए, तभी आप जीत सकते हो। तो मेरे ख्याल से रोहित शर्मा अभी तक अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, शायद वही होने चाहिए। और उसके बाद फिर आप अगले वर्ल्ड कप की तैयारी कर सकते हो कि अगले वर्ल्ड कप में कौन कप्तान हो सकता है। विरूपा जी, पिच को लेकर मैं बात जरूर करना चाहूंगा, आप क्योंकि आप पूरे दुनिया में खेल रखे हो मुकाबला। हर बार ये होता है कि इंडिया में आके टर्निंग पिच, ऑस्ट्रेलिया कहती कि नहीं अच्छी पिच बननी चाहिए, तो क्या ये जायज़ है कि हम लगातार टर्निंग पिच को ही फोकस बनाएं, अपनी ताकत बनाएं? यार हम लोग ने कभी कंप्लेंट नहीं की ऑस्ट्रेलिया जाके कि हमें ग्रीन टॉप क्यों दे रहे हैं। हम लोग एडिलेड खेले, वहाँ एक बार ग्रीन टॉप मिला। हम लोग ब्रिस्बेन गए, वहाँ में ग्रीन टॉप मिला। पर्थ गए, हमें वहाँ ग्रीन टॉप मिला। सो हमारी तरफ से एक बार भी स्टेटमेंट नहीं आया यार फेयर विकेट होनी चाहिए जी, या फ्लैट विकेट होनी चाहिए, या बैट्समैन के लिए विकेट होनी चाहिए। तो मुझे ये समझ में आता, जब वो टीमें यहाँ आती हैं तो वो क्यों कंप्लेंट करती हैं। सो एटलीस्ट आपको क्रिकेट खेलना है तो आप अपनी स्किल्स, आपकी बैटिंग की स्किल है तो आपको स्पिन और फास्ट दोनों खेलने आनी चाहिए। सो इंडियन टीम भी तो स्पिन और फास्ट दोनों खेलती है, वहाँ जाकर कंप्लेंट नहीं करती। इतने सालों के बाद किसी टीम ने ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया को हराया, वो भारतीय टीम थी। अगर हम लोग कंप्लेंट करते तो हम लोग वो मैच नहीं जीत पाते, टेस्ट मैच। तो ये तो होम एडवांटेज है और होम एडवांटेज का फ़ायदा होना चाहिए। हम लोग जब इंग्लैंड जाते हैं, साउथ अफ्रीका जाते हैं, तो वो हमारे लिए
ये सोच के पिच बनाते हैं कि हम इंडिया जाएंगे तो हमें टर्निंग ट्रैक मिलेंगे, तो इसलिए इनके लिए यहाँ स्विमिंग ट्रैक बनाओ ताकि यहाँ पर हम 4-0 जीते। तो वो हर देश करता है। तो बट क्या है कि जब इंडिया में आके खेलते हैं ना, तब वो कंप्लेंट ज़्यादा होती हैं। आप इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका खेले तो वहाँ कंप्लेंट नहीं होती। वहाँ कभी क्या हम उनकी कंप्लेंट ज्यादा सुनते भी हैं? प्लेयर लोग नहीं सुनते, हाँ, बट मीडिया ज़रूर सुनता है। क्योंकि मीडिया को सबसे ज़्यादा जो अटेंशन मिलती है वो थोड़ी नेगेटिव न्यूज़ पे मिलती है, और जब ये कंप्लेंट होती है तो नेगेटिव न्यूज़ ही है एक तरह। इतने बड़े टूर्नामेंट में जा रहे हो और आपको ये नहीं पता कि आपका 4 नंबर का बैट्समैन कौन है। लाइक इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि थिंक टैंक भी ऐसे सोच सकता है। सो मुझे वो बात नहीं समझ। इट्स नॉट पर्सनल कि मैं नहीं खेला या राइडू नहीं खेला या केएल या ऋषभ। जो भी खेल रहा है आपको उसको 1 साल क्रिकेट खिलानी तो पड़ेगी ना 4 नंबर पे सेट होने को। जब मैं और मोहम्मद के फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप खेले थे 2003 में, नंबर 5 और नंबर 6 पर, 6 या 7 पर हमने 40 मैच हमें मिले थे खेलने को, और सब लोग फेल हुए न्यूजीलैंड में। उससे पहले 2 टूर्नामेंट पहले फेल हुए, बट एक चेंज हुई थी, उसके अलावा सेम टीम गई वर्ल्ड कप। और रिजल्ट देखो 2007 का फाइनल खेल के आए। सो मेरे को समझ नहीं आती कि ये लोग बैठे हैं जो ये सिलेक्शनें कर रहे हैं या जो हमारा थिंक टैंक है, इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन देम टू थिंक लाइक दैट बिफोर सच अ बिग टूर्नामेंट। आपने एक बात कही, क्योंकि आप सिस्टम में थे, आप इस चीज़ से निकले हैं कि प्लेयर्स के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने कहा राइट टाइम आएगा, क्या वो बुक के जरिए आएगा, किस तरह से आएगा, जब एक्सप्लेन करेंगे आप? पता नहीं, अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है कि किस तरह आएगा, लेकिन देखो हर प्लेयर्स के अपने व्यू होते हैं। और मैंने बहुत क्रिकेट खेली है और मुझे किसी को क्रिटिसाइज करने का शौक नहीं है, बट डेफिनेटली देयर इज अ क्वेश्चन मार्क कि प्लेयर्स के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। बिकॉज हर प्लेयर को वो रिस्पेक्ट देनी चाहिए जो भी टीम में खेल रहा हो। सबसे बड़ा सवाल यूँ भी, ये सबने ये चीज़ नोट की कि चाहे वो सहवाग हो, चाहे आप हो, कोई हो, जिसने इतना इंडियन क्रिकेट को दिया, एक ग्राउंड से विदाई तो चाहता है, उस पर भी कहीं ना कहीं सिस्टम पे तो सवाल खड़ा होना चाहिए। नहीं, अब वो वो बीसीसीआई का कॉल है या सिलेक्टर्स का कॉल है, वो नहीं बोल सकते। बिकॉज जब प्लेयर्स की एज हो जाती है, दे वांट यंग प्लेयर्स, वो हर टीम में ऐसा होता है। ज़हीर खान एक बहुत बड़ा फास्ट बॉलर था, वीरेंद्र सहवाग बहुत बड़ा प्लेयर था। अगर उनको ग्राउंड से विदाई नहीं मिली तो उनके सामने मेरे कोई स्टैट्स इतने कुछ खास नहीं है। तो मुझे एक्चुअली ख़राब उनके लिए लगता है कि इतने बड़े प्लेयर थे और उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी। बट दैट्स फाइन, दैट्स द वे क्रिकेट इज़, और वर्ल्ड में हर जगह ऐसे ही होता है। तो इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। रिटायरमेंट के बाद हमने कनाडा में आपका जलवा देखा, कहीं ना कहीं लगता नहीं यार यूँ ही वापस आ जाए? नहीं, एक्चुअली कोई प्रेशर नहीं था इतना। तो आई थिंक विदाउट प्रेशर थोड़ा बंदा फ्री होके खेल सकता है। तो आई थिंक फ्री होके परफॉर्मेंस थोड़ी बेटर आई मेरे हिसाब से। बट इन्जॉय किया। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि कनाडा के बाद मैं इतना इन्जॉय करूँगा खेलना, बट मैंने काफ़ी इन्जॉय किया। तो अभी अगर अगले साल मौका मिलेगा तो शायद फिर खेलूँ।